गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ में आगे कंटिन्यू करेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से। In the previous chapter we have learned about rhizobium bacteria. These are present in the root nodules of leguminous plant. Rhizobium bacteria absorb nitrogen gas from the atmosphere and convert it into simple nitrogenous compound called nitrate. हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये प्रेजेंट होता है प्लांट लिग्नेस प्लांट की रूट्स में। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से और उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसे हम नाइट्रेट बोलते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, द नाइट्रेट present in the root noodles mix with the soil and enrich it with nitrogenous compound and hence increase the soil fertility. और हमें पता है कि हार्वेस्टिंग के बाद में जो रूट्स डिकम्पोज होती हैं और वहाँ पे जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है नूडल्स के साथ, वो रूट की नूडल्स के साथ मिक्स हो जाता है और उसे यूज़ कर लिया जाता है सॉइल में, और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ की जाती है उसके थ्रू। ठीक है, नाइट्रेट के थ्रू। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। नाउ सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाe living in the soil also fix atmospheric nitrogen as nitrate. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इसको क्या बोलते हैं हम? कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाe है जो सॉइल में फिक्स होती है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है, उसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose dead organic waste of plant and animals by converting them into harmless simpler substance that are restored to the soil and increase its fertility. In the absence of these microorganisms, the piles of dead organisms would have converted the earth. Some bacteria decompose sewage and other waste of water. This is a natural method to keep water clean. In this way, they help in the keeping the environment clean. तो डिकम्पोज होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में, मतलब वेस्ट प्लांट और एनिमल से उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो कन्वर्ट कर देते हैं हार्मलेस सिंपलेस्ट सब्सटेंस को और रीस्टोर कर देते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पाइल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म वुड हैव कवर्ड द अर्थ। अगर ये डिकम्पोज नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है वो इन्हीं से ही पूरा भर जाएगी। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो ज़रूरी होते हैं हमारी एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, मतलब वो डिकम्पोज करके डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को हमारी हेल्प करते हैं, हमारे अर्थ को हेल्प करते हैं क्लीन करने में। ठीक है, नाउ सम अदर यूज ऑफ माइक्रोब्स। Bacteria useful for leather and jute industry. Bacteria are also used to help in generating biogas. They act on waste product like animal waste, garbage, agriculture waste and produce biogas. Biogas is useful as a fuel. बैक्टीरिया क्या कहाँ यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया को? लेदर और जूट इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और बैक्टीरिया की हेल्प से बायोगैस भी जनरेट की जाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनिमल का, एनिमल वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, कहीं से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे हमारा बैक्टीरिया ही हेल्प करता है और बायोगैस को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि रुमिनेंट है लाइक काउ गॉट्स, इन्हें हेल्प करते हैं। रुमिनेंट डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन ग्रास एंड प्लांट्स। इनका जो प्लांट और ग्रास में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में भी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया के यूजफुल्स हमने पढ़े थे अभी तक, और जो लोग डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वाली क्लासेस कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आएगा। ओके,
नाउ हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू हो रहा है। हम लोगों ने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, फिर उसके टाइप्स पढ़े, देन उसके यूजफुल यूजेस पढ़े। नाउ हम उसके हार्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। Microorganisms are harmful in many ways. Let us see the following harmful effect of microorganisms. Microorganisms cause communicable disease. Microorganisms cause disease in human being, plant and animals. The disease causing microorganisms are called pathogen. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिसीज पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ठीक है। उन जो डिसीज पैदा करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उनको बोला जाता है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है। इन ह्यूमन, पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो पैथोजन है वो कैसे भी एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में, चाहे हवा के थ्रू, जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में भी, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, या फिर एनिमल के थ्रू, ठीक है। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट और बाय एनिमल्स। माइक्रोबियल डिसीज जो होती हैं वो स्प्रेड होती हैं किसके थ्रू? इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। मतलब जो पर्सन पहले से बीमार है उसके थ्रू किसी हेल्दी पर्सन में जो एकदम ठीक है उसमें जा सकती हैं। चाहे वो पानी के थ्रू जाए, वाटर के, या सॉरी एयर के थ्रू जाए, या पानी के थ्रू जाए, या फिर खाने के, या फिर हम डायरेक्टली उससे हाथ मिला लें या गले मिल लें, तो उसके थ्रू भी ये दूसरे पर्सन में जा सकती है, ठीक है। इस सब को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। जो हेल्दी, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी जाती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ओके। जस्ट वेट, नेक्स्ट है हमारा, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ सम कम्युनिकेबल डिसीज। हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं कम्युनिकेबल डिसीज के? कॉलीरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब हमें किससे मिलती है? कम्युनिकेशन से मिलती है। मतलब हमारे आसपास अगर किसी को है, हम उससे हमने कांटेक्ट किया है किसी भी तरीके से, चाहे पानी के थ्रू, एयर के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, तो ये बीमारी हमारे पास आएगी, ठीक है। कॉमन डिसीज जो होती हैं, जो ह्यूमंस में होती है, वो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी के थ्रू होती है। और कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं वो यहाँ टेबल में दे रखी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एक डायग्राम दे रखा है, और ये बहुत अच्छा डायग्राम है ये समझाने के लिए कि डिसीज़ कैसे स्प्रेड होती है। और आजकल तो वैसे ही कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में ये सबसे सबसे ज़्यादा कोरोना को समझने के लिए सबसे अच्छा डायग्राम यही है कि लाइक देखिए, ये है इन्फेक्टेड पर्सन, ये है आपका इन्फेक्टेड पर्सन, इसने स्नीजिंग की, इसने छींक मारी, यहाँ आप तो हेल्दी हैं, ठीक है, उनके पास इसके वायरस जाने लगे। ये जो एरो दिखा रखा है आपको, ये क्या है? वायरस है। ये उन हेल्दी पर्सन के पास जाएंगे, या फिर खाने में जाएंगे, या फिर पानी में जाएंगे। अब ये पानी जो पिएगा उसको भी हो जाएगा, और जो हेल्दी जो खाना खाएगा उसको भी हो जाएगा, और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है, जिसके सामने उसने छींक मारी है, उसको तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लाइक देखिए, ये लोग तो इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, वहीं खड़े थे, इसको हो गया, ठीक है। इसने वो छींक वाला खाना खा लिया, इसलिए इसको होगा। लेकिन ये तो बहुत दूर है, पर ये क्या करेगा? ये पानी पी लेगा, ये छींक वाला, तो इसको भी हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से ये बीमारी स्प्रेड होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज, हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्रू एयर वी ब्रीथ। जब हम एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज कॉमन कोल्ड, tuberculosis, pneumonia, etc. spread through air we breathe. For example, when a person suffering from common cold sneeze or cough, fine droplet of moisture carrying germ are released in the air.
व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, द जर्म्स एंटर हिज हर बॉडी एंड इन्फेक्टेड द पर्सन। अगर हम देखें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, कॉमन कोल्ड,